नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे दूर होके कैसे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, उदास हैं, गिल्ट में हैं, मूव ऑन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। आपके बिना उनकी हालत क्या है, हम ये देखेंगे। डिटेल्स रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में आपको रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अभी मेरा टीथ बेटर है, मैं रेकी वगैरह करके उसको पेन कंट्रोल है। दवाई मैंने नहीं ली है बट कंट्रोल है, बहुत दर्द नहीं है, फूला है, स्वेलिंग है बट पेन नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर मैसेजेस, मेल्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस हाल में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके बिना किस हाल में है। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। प्राइड, ईगो इनका ख़त्म नहीं होता है भाई। ये कौन से इंसान है ये? ईगो में इसलिए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनको कट ऑफ किया अपने लाइफ से, इसलिए ईगो में है। फीलिंग्स जो है ना, वो ईगो वाली फीलिंग्स हैं इनकी, और वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ उलझने तो हैं लाइफ में। ये इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ठीक है। इनकी लाइफ ऐसी है कि अपने सारे रिश्तों में बहुत प्रैक्टिकल हैं और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिलता है अपने लाइफ में। ये बहुत रूड, बहुत एरोगेंट दिखाते हैं, बहुत ईगोइस्टिक खुद को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान खाली हैं। होता है ना कि फुलफिलमेंट नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है इनको। ऐसे एक इंसान है ये, और ये अपनी खुशी ही तलाशते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। इनको बस टेम्प्रेरी खुशी मिल जाए कहीं से, चाहे वो ड्रिंक करके हो, चाहे किसी से बात करके हो, फ्लर्ट करके हो। ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं मुझे। सो अंदर से ये खुश नहीं है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा बहुत सारे टेम्प्रेरी सोल्यूशंस हैं जो ये निकालते हैं। लाइक किसी को ट्रैवल करके होगी वो सेटिस्फैक्शन, किसी को शॉपिंग करके होगी वो सेटिस्फैक्शन। तो ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन खोजते हैं अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ब्रेक थ्रू, अच्छा, कुछ ना कुछ समझ में तो आया है। स्लोइंग डाउन, आइसोलेशन आपने क्रिएट किया, इनको ऐसा लग रहा है। फाइटिंग एंड रीबर्थ, मैच्योरिटी, कहीं कुछ घर परिवार में भी कुछ लड़ाई झगड़े कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान होंगे, इसलिए भी इनको प्रॉब्लम होती है। घर परिवार के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान, घर परिवार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान, मतलब अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले इंसान होंगे ये। ऐसी दिख रही है इनकी सिचुएशन। सेकेंड चांस, सेपरेशन, पे अटेंशन टू द साइन। Okay, one more time please. Fears of coming together, ये हमेशा ही रहता है काज। इनको डर है आपसे कनेक्ट करने में, पता नहीं किसका डर है इनको, ये हम चेक करेंगे। गेट टू नो ईच अदर, और जानना चाहते हैं आपको ये इंसान। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना, पता नहीं आज कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ,
सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यस। और नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 6, 2, 7, 5, 11, 3, 10, ये नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में एक इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो मैंने बोला ना कि ये इंसान एक खाली इंसान है, मतलब अंदर से खाली है ये इंसान, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखने वाले एक इंसान हो सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। बहुत इगोइस्टिक, बहुत एरोगेंट ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। लेकिन ये एरोगेंसी और ये सब जो है ना, ये सिर्फ दिखाते हैं अंदर, ऊपर से। अंदर से ये इंसान खाली है, इनके अंदर कुछ नहीं है, एक खुशी नहीं है, एक सुकून नहीं है, एक शांति नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है। और जो है वो इनसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। इनको गिविंग और रिसीविंग नहीं पता है। ये एक सेल्फिश इंसान हो सकते हैं जो कि सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते होंगे, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं। डिसऑर्डर्ड एनर्जी है इनकी, ऐसे दिख रही है मुझे, ठीक है। अब ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन अपना खोजते हैं, जैसे कि ड्रिंक करना, कोई ना कोई एडिक्शन जिससे कि इनको टेम्प्रेरी शांति मिले, ठीक है। या ड्रिंक करना, या फिर कोई गैम्बलिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा चैटिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा दूसरों से बात करना, फ्लर्ट करना। सो ऐसे टेम्प्रेरी सोल्यूशन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग फ्लर्ट ही करते होंगे या फिर सब लोग ड्रिंक ही करते होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन कोई अलग अलग इंसान जो है वो अपने टेम्प्रेरी सोल्यूशंस खोजते हैं कुछ, ठीक है। कोई सोना बहुत पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर होगी, बहुत ज़्यादा सोते होंगे, मतलब एक्सट्रीम सोते होंगे, 8-10 घंटे, 12 घंटे ऐसे। सो ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन खोजते हैं अपने अंदर की वो कमी को, वो अकेलापन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो इनके लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है और ये इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। सो ये आपके साथ एक लाइट एनर्जी चाहते हैं। दिन स्टार्टिंग जो आप लोगों की एनर्जी थी, बात करना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो होता था ना, इन्फेक्चुएशन जैसा होता है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन थोड़ा वो लाइट एनर्जी, बात, हंसी मजाक, ऐसा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ये इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी है, ये अपने लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं, को क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ ना कुछ नॉलेज इनको मिली है या फिर कुछ ना कुछ इनको समझ आई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी ओवरऑल लाइफ में, ओके। ये इंसान जो है ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं, सब लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन देख के जिनके लाइफ में नहीं है, वो ज़बरदस्ती का मैम क्या मेरे पार्टनर भी थर्ड पार्टी में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो किसी की एनर्जी किसी चीज़ से रेजोनेट करेंगी। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है, बस उन्हीं चीज़ों को लीजिएगा। ज़बरदस्ती का आपको मिसगाइड नहीं होना है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके लाइफ में, तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए नहीं है। सो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी क्या होती है? रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ नहीं होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो होती है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। वो इनका काम हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनका एक पैटर्न हो सकता है, बिहेवियर पैटर्न, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। सो थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में है, मतलब जो भी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, उनसे इनको कुछ एक डिस्कवर किया है, कुछ इन्होंने एक सडन इनके मन में एक चेंज आया है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी मतलब जो भी इनके आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस थे, जो ऑब्स्टिकल थे, उसको लेके इनके मन में एक कुछ डिस्कवर किया इन्होंने, ठीक है, कि इसके चलते हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, या फिर ये चीज़ें हैं जो कि हमें साथ नहीं आने दे रही हैं, ऐसा कुछ। सो ऐसा कुछ इनको समझ आ रहा है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये समझ पा रहे हैं कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। अब वो तीसरा जो है वो इनका ईगो हो सकता है, बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, जॉब हो सकता है, इनका एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई स्पाउस, थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि उस थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों का रिश्ता जो है वो ख़राब हो रहा है। सो एक समझ, अचानक से एक बुद्धि का खुलना जिसको हम कहते हैं, वैसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में। अब ये इंसान जो है बहुत अप डाउन आप दोनों के बीच में होता होगा। इंटेंशन इनकी क्या है? एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूर है इनके मन में, ठीक है, कि आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, लेकिन आप
दोनों के लाइफ में बहुत अप डाउन होती है, चीज़ें सही नहीं होती। जैसे एक रिश्ता स्मूथ चलता है ना, वैसे बहुत स्मूथ नहीं चलता होगा आप दोनों का रिश्ता। एक दिन ठीक रहता होगा, दूसरा दिन फिर ख़राब हो जाता होगा, फिर 2 दिन ठीक रहता होगा, फिर तीसरा दिन ख़राब हो जाता होगा। सो ऐसा रिश्ता है आपका मे बी। और ये इंसान जो है एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक से, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आते हैं। इसलिए ये इंसान आपसे सेकेंड चांस चाहते ज़रूर हैं, लेकिन स्लो हैं, फास्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है आपके साथ आने में, मतलब रीयूनियन करने में इनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब सेपरेशन होता है तो जिस तरह का पेन आपको होता है वैसा ही पेन इनको भी होता है, वही सेम तकलीफ ये भी बर्दाश्त मतलब फील करते हैं। लेकिन इनका शायद दिखाने का तरीका अलग है, जो कि मुझे दिख रहा है। द एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एनर्जी है, और फीलिंग्स में एम्परर है, मतलब ये इंसान कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे। मतलब अभी जो है, अभी अगर आप इनसे बात कर भी रहे हो तो ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे आपको। मन में बहुत ज़्यादा प्यार होगा भी तो भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। नहीं झुकने वाली एक एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं वाली एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ज़िद्दी किसान के स्टबर्न इंसान है ये, बहुत स्टबर्न, बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ऐसे एक इंसान है। सो ये डिज़ाइन किए हुए एक इंसान है, आप ये समझ लें। ठीक है, ईश्वर ने इनको बहुत टाइम लेके बनाया है इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रिगर कर पाएँ। जब ये आपको ट्रिगर करेंगे तभी आप अपने ऊपर काम करोगे। जब आपको गुस्सा आएगा इनके ऊपर तभी आप इनसे सेपरेट होंगे, दूर होंगे, एक स्पेस क्रिएट करेंगे और अपने ऊपर आप काम करेंगे। जब तक आप चेंज नहीं होंगे ये इंसान चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इनको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि ये आपको ट्रिगर करे। अब ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये आपकी शैडो को ही दिखाते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड आपसे है। आपके अंदर या तो ये डर है कि आप दोनों के बीच कोई आ जाएगा, आप ये इंसान आपको धोखा दे देंगे, चीट कर देंगे, ऐसी कोई एनर्जी आपके अंदर है जो कि वो आपको दिखा रहे हैं, जिसको आपको रिलीज़ करना है। समझ रहे हो? जब तक इन चीज़ों को नहीं समझोगे ना तब तक लूप में फंसे रहोगे, या तो इस इंसान के साथ या फिर आगे किसी भी इंसान के साथ मूव ऑन करके आप जा रहे हो तो भी आप लूप में ही रहोगे। इसलिए ये जो दिखा रहे हैं वो आपकी शैडो है जिसको आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, ये समझ जाइए आप लोग। सो सिर्फ इनको ब्लेम मत कीजिए कि ये इंसान ऐसे हैं, इन्होंने मुझे चीट किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया, यूज़ किया। ऐसा नहीं है, आपकी शैडो ये दिखाते हैं आपको। आप उसको रिलीज़ करते जाइए, ये इंसान सुधरते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो इनको सेकंड चांस चाहिए ज़रूर, लेकिन आप दोनों के बीच चीज़ें इतनी अप डाउन होती हैं, चीज़ें स्मूथ नहीं चलती हैं कभी भी, तो इसलिए इनको डर लग रहा है आपके पास आने में, मतलब फिर से कनेक्ट होने में डर लग रहा है। हालांकि इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके साथ ही है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है ना साथ रहा जाए ना ही दूर हुआ जाए, ऐसा एक रिश्ता है। ठीक है, ना साथ में रह सकते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती है, ना दूर रह सकते हैं, इतनी बेचैनी होती है, ऐसा एक रिश्ता है ये। ठीक है, सो इसलिए स्लो डाउन है। हर दिन चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कॉल करना, आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं, स्लो हो जाते हैं फिर सोच समझ के। सेकंड चांस चाहिए ज़रूर इनको, लेकिन वही है कि डर है आने में, फिर वही होगा, फिर वही लड़ाई झगड़े, फिर वही सेपरेशन, फिर वही बात बंद, ब्लॉक करना एक दूसरे को। सो ये इंसान इसलिए शांत है, चुप है, स्लो डाउन है, धीरे धीरे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे क्या करना है इसके प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर सोच ही रहे हैं सिर्फ। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप, और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने अपने लाइफ से इनको कट ऑफ कर दिया है, आपने सेपरेशन क्रिएट की है, आप आइसोलेट हुए हो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत बड़ा रोल है यहाँ इस सेपरेशन में। ठीक है क्यों? क्योंकि पहले जब सेपरेशन होता था आप सेपरेशन को ऐसे चुटकी में ख़त्म कर देते थे, माफ़ी मांग लेते थे, फ़ोन कर लेते थे, बात कर लेते थे। अब जब सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, मतलब पूरे रिस्पॉन्सिबल जो है इस सेपरेशन का वो आपकी है, क्योंकि आप जो है चीज़ों को सही नहीं किया, आपने बहुत लंबा टाइम ले लिया, आप ईगो में आ गए, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, आप में अब वो प्यार नहीं रहा इनके लिए, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रूड होकर आइसोलेट हो गए हैं इनसे और सेपरेट है। हालांकि इनको ये पता है कि आप इनसे अलग होकर खुश नहीं है, क्योंकि सेपरेट अगर आप हैं, आप दिखा भी रहे हो कि आप खुश हैं, आप इनसे दूर होकर बहुत मज़े में हैं, फिर भी इनको पता है कि आप भले दिखा रहे हो लेकिन आपकी ज़िंदगी रुकी है। इनके लिए इनको ऐसा लग रहा है, अब रुकी है चाहे नहीं रुकी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुकी है। ठीक है, भले आपकी ज़िंदगी मज़े में चल रही हो, आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश नहीं है। भले ही आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, भले ही आपने सेपरेशन और लंबा कर दिया है, भले ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत रूड हो गए हैं, लेकिन आप इनके बिना खुश नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है,
सो ऑब्स्टिकल क्या है, या तो इनके पास दो ऑप्शन है या फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या आप दोनों का ही माइंड और बॉडी जो है ना, माइंड और सोल अलाइंड नहीं है, जिसके चलते आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको साथ रहना है या अलग रहना है। या फिर जब साथ रहते हैं आप लोग तो इतनी ज़्यादा फाइटिंग होती है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि आप दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। सो आप दोनों का यूनियन में आना एक दूसरे की चाहत है, लेकिन उस पर उस यूनियन को बना के रखना वो आप लोग नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हम दूर हैं, सेपरेट हैं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं जब हम साथ होंगे तो हम बहुत प्यार से नर्चर करेंगे इस रिश्ते को, लेकिन दोनों ही उसमें असमर्थ हो जाते हैं। इनका मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि इतनी फाइटिंग होती है, इतना ज़्यादा मतभेद होता है, आप दोनों के ओपिनियंस अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आप दोनों ही मतलब पूरब और पश्चिम वाली एक एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे ये बहुत हद तक ना स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, जहाँ आप दोनों ही एक ईस्ट और एक वेस्ट ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आप दोनों के बीच, और ना आप उनकी बात से सहमत होते हो ना वो आपकी बात से सहमत होते हैं, बहुत फाइटिंग होती है और फिर से आप जो है सेपरेट हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन साथ जब आते हो तो वो वो साथ को बनाए रखने के लिए आप दोनों कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक्शन में ये इंसान मुझे आपका वेट करते दिख रहे हैं कि आप आएँ, बात करें, आप इस रिश्ते का एक रिबर्थ करें, जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है ऐसा लग रहा है उसको एक फिर से नई शुरुआत उसकी करें, ऐसे इनको लग रहा है। लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है। ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको डर है आपके साथ जुड़ने में। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे, या तो आप बहुत रूड हो गए हैं अभी। इनको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देंगे, मतलब आप इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए ये इंसान वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत प्यार किया है और बहुत कुछ आपके लिए किया है और आप इनसे दूर नहीं जा सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप वापस आएंगे, वैसे एक इंतज़ार में ये बैठे हैं। जैसा होता है ना कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया कहीं और अब रिटर्न्स मिलने की तैयारी हम कर रहे हैं, कि हमें पता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, अब हमें रिटर्न्स मिलेंगे और बहुत प्रॉफिट हमें मिलेगा। सो वो एक इंतज़ार में इंसान बैठे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत आपको प्यार किया है, आप ऐसे ही इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे और ये इसलिए वेट कर रहे हैं आपके प्यार का विथ प्रॉफिट। ठीक है सो ये वेट कर रहे हैं कि आप आओगे इनका। और ये क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आएंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। ओके, या फिर आप रिजेक्ट करोगे, आप बहुत रूड हो गए हो, आप इनका दिल दुखा दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल जो एनर्जी इनकी दिख रही है 5 ऑफ वांड्स की, या तो अपनों के साथ इनकी बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या ऑफिस में या कलीग्स के साथ ऐसा कुछ, या इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनके अंदर इनके युद्ध चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मैच्योरिटी इंसान चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। ये एक एनर्जी ऐसी है ना, बहुत मैच्योर इंसान है बाकी सबके लिए, पूरी इनकी लाइफ में ये बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे होंगे। बारी जब आपकी आती है, इनकी एनर्जी बिल्कुल इमेच्योर हो जाती है। ये अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लगा ही नहीं सकते हैं जो ये बाकियों के साथ लगाते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, सो ये मैच्योरिटी के साथ रिश्ता डील करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और इस चीज़ से खुद परेशान होंगे कि आपके साथ क्यों नहीं ट्यूनिंग बैठती है इनकी, फीलिंग्स इतने होने के बावजूद भी आपके साथ क्यों नहीं चीज़ें इक्वल होती हैं, या फिर क्यों नहीं चीज़ें स्मूथ होती हैं, ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं। ओके, सो ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, किड्स की एनर्जी भी यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है जिसके चलते आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है, माफ़ी चाहते हैं आपसे या फिर चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे। सो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं अगर इन्होंने गलती की है तो ये आप इनको माफ़ करें, अगर इन्होंने गलती की है तो आप इनको माफ़ करें, अगर आपने गलती की है तो ये आपको माफ़ करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किड्स की एनर्जी है, इसका मतलब इमेच्योर एनर्जी है किसी की, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की, एक इमेच्योर एनर्जी है। ओके, सो कुछ मैसेज हम देख लेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। एंड प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं। मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, हम देखते हैं राहों से तेरा पता पूछते हैं, प्यार में आंसू रब जाने क्यों नहीं सूखते हैं। कौन सा गाना है?
तुझ पे मैं कितना मर दिया, तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार कर दिया। बहुत सुंदर गाना है, सुनिएगा ये गाना, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन की एनर्जी है यहाँ पे। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, इनको होप्स ख़त्म हो रहे हैं, फिर भी ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका। इनको लगता है कि उन्होंने बहुत प्यार किया, पाओगे ज़रूर। माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सड ऑन यू। आपको देखते हैं तो इनकी आंखें जो है वो रुक जाती है आप पे। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। अब लग रहा है यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम क्लोज माई आइज़, व्हेन आई क्लोज माई आइज़। जब भी सोते हैं आपके, हो सकता है आपके ड्रीम्स आ रहे हो इनको, इसलिए ज़्यादा बेचैनी हो रही हो। गिव मी अ चांस की एनर्जी है, इसलिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप आओगे, इनको दूसरा चांस दोगे। आई जेन्युइनली लव यू की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं आपका, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप आओगे, इनको चांस दोगे, रिश्ता सही करोगे, ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की एनर्जी। गाना ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है वो। कुछ गाइडेंस मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।